हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन भारती की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की भूमि से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और साथ में अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। पर आज का जो मेरा व्लॉग है या मेरी मंत्रणा है वो बंगाल के ऊपर ही पश्चिम बंगाल के ऊपर होने वाली है भैया, क्योंकि वहाँ की सीएम ने ऐसे काम किए हैं जो ना करने के हो भाई। उसकी एक तो कोई भी उसका काम सामने नहीं आ पाता था। वो उस फाइलों को हाथ में लेती थी जिसमें पैसा कैसे बना सकूं। पैसा बनाने के इतने जरिए थे और उसने पैसा ही बनाया है। और कमाल की बात, तो चलो शुरू से बात करते हैं। शुरू में जब वो सीएम बनी, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल की, तभी से उसकी आदतें खराब हो गई थी भाई। तभी से आदतें खराब हो गई थी। लोगों ने सोचा ये जैसे भी कर रही है अच्छी कर रही है, उसको 15 साल पूरा 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 मौका दिया। पर नहीं भाई, उसने दिखाने दिखाने के ऊपर से काम किए, ऊपर से काम किए और असली मकसद उसका था किस तरह से पैसा बनाना है। वो पैसा कहाँ है जो ममता बानो ने या ममता खान ने बनाया भाई? कहाँ कहाँ रखा है वो पैसा जो उसके चमचे थे, जो उसके चमचे थे उनके पास, या बैंकों में या बाहर के किसी बैंक में भेज दिए भाई? पक्का ये तो अभी इनकी खबरें निकल के सामने आएंगी कैसे क्या किया है, उस पैसे का क्या किया है भाई। और मुझे सोचने की बात ये है कि जो हमारी राष्ट्रपति महोदय पीछे आई थी बंगाल में, तब भी ये नहीं गई थी भाई। कभी ऐसा हो सकता है कि सीएम ना जाए? सीएम का तो प्रोटोकॉल होता है ना जाना, क्योंकि उससे बड़ा कोई आ रहा है। और खासकर वो जब लेडीज हो तो तुम्हारा क्या शेड्यूल बनता है भाई? भाई तुम्हारे तो हाल ही बुरे हैं, तुम्हारे तो हाल ही बुरे हैं। एक तो कभी भी आपने 15 साल में मैंने आपको हंसते नहीं देखा, हंसते नहीं देखा 15 साल में। 55 का 40 में आप सीएम आ गई होंगी, तो 15 साल आप सीएम रही और इस कदर रही कि आपको कोई हिला नहीं पाएगा भाई। 35 साल सीएम तो सीपीआई के एक चीफ मिनिस्टर रह गए थे। वो सामने से तो अच्छे थे ना, पर हाल उनका भी बुरा था। और आप 15 साल 50 साल तक आप लोगों ने बंगाल पे राज किया और आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया बंगाल की खातिर। आप लोग 50 साल आपको चुनावों में दिए। कमाल नहीं हो गया ये? 50 साल तक, 50 साल तक आप लोग सत्ता अदल बदल के खेल खेलते रहे भाई। जब वो सीपीआई के ज्योति बसु सीपीआई से अलग हुए तो वो भगवान को प्यारे हो गए
खैर, उसके बाद ममता का जो हाल था बड़ा बुरा था भाई। अब ममता का हाल तो चेक करें। ममता का हाल इतना बुरा हो गया था कि कहने की हद नहीं भाई। वो मैंने उसको कभी हंसते नहीं देखा। यूं इस तरह से हमेशा उनका रवैया रहता था। आप ऐसे थोड़ा होता है। हमारे मोदी जी को देख लो, क्या हंसते हैं, कितनी हंसाने वाली बातें भी करते हैं वो। कितनी बार हंसते हैं वो, कितनी बार हंसते हैं। पर नहीं भाई, तुम्हें हंसने के लोग काम ही नहीं करने थे। तुम्हें तो काम करने थे कैसे हम भगवान भारत देश का पैसा खाएं भाई। हाँ, भारत देश का पैसा खाने में आप लोग शेर थे। कितने आपके 10-15 मिनिस्टर रहे होंगे, दब के पैसा खाया भाई, दब के पैसा खाया। और पर हम ये सोच रहे थे अब हमारे पीएम तुम पे वो लगाएंगे, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। भैया इतना लगाएंगे कि रैप का नाम, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने से इनकार कर दिया। खैर, उनकी अपनी सोच हो सकती है ये कि राष्ट्रपति शासन लगाने से इनकार कर दिया। अब देख लो वहाँ की जनता ने क्या किया भाई। वहाँ की जनता ने क्या किया। वहाँ की जनता इतनी भूल भुलैया में थी तुम्हारे प्रति। जब उन्होंने देखा कि सेंटर की गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर फोर्सेस लगा रही है, सीआरपीएफ का पूरा शेड्यूल दे दिया है, तिब्बतियन गवर्नमेंट को पूरा शेड्यूल दे दिया है, तब जाके लोग बाहर निकलने शुरू हुए। तब भी हमें तो इतना नहीं था कि इतने परेशान हैं लोग कि 200-250 वो 200 तक सीटें आ जाएंगी भाई। इतने परेशान हैं। हालांकि 92% वोट ये सोच लाता तो जरूर है कि भैया इस बार सत्ता बदलेगी, पर 92% वोट होने के बावजूद भी हमें ये आइडिया नहीं था किसी को भी कि भाई 130-140 वोट सीटों से ज़्यादा ले पाएगी गवर्नमेंट। हमें यह था किसी को मिला मिलू के ही इस तरह गवर्नमेंट बनेगी, पर नहीं भाई। 200 से प्लस सीटें आई हैं, वो कमाल हो गया है। ये तो इतनी परेशान थी। अरे ममता बानो, सुनो जरा, देखो क्या हुआ है। तुमसे जनता इतनी परेशान थी अंदर खाते। ये परेशानी तो पिछले 5 साल में भी समझ में आती थी। इसका मतलब तो ये है, अगर मोदी ने पिछले 5 सालों में सीआरपीएफ लगा दी होती जैसा कि इस बार लगाई है, तो जाके ये काम पहले ही हो गया होता भाई। क्योंकि जनता तो 10 सालों से परेशान होगी भाई। जनता को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने इस तरह का, जब तक सीआरपीएफ नहीं आई, पूरी तरह फौजें लगी नहीं, जब तक उन्होंने कोई भी इस तरह का कदम उठाने से इनकार कर दिया भाई जनता ने। वहाँ की पुलिस मेंस को सबको बाहर भेज दिया। सारा का सारा सीआरपीएफ के हाथों में था भाई। सारे वोट गिरने सीआरपीएफ के हाथों में थे। उनका कोई एक सिंगल बंदा भी नहीं था भाई। उनके बंदे आए काउंटिंग में, सिर्फ काउंटिंग में आए।
ये हिसाब लगा लो। ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ काउंटिंग में ही बंदे आए और वो वहाँ कुछ कर नहीं पाए। सीआरपीएफ हालांकि उनके सामने ही खड़ी रही कि हाँ अब तुम बदलो, अब तुम करो, क्या करते हो। और मोदी को ये पता था ये 3 4 5 करेगी कुछ ना कुछ। जैसे पीछे इन्होंने फाइलें उठाई थी ना, फाइलें उठाई थी, वो फाइलें भी नहीं उठाने दी गई भाई इस बार। सारी फाइलें मोदी ने पहले ही चीफ सेक्रेटरी को कह दिया था कि इस तरह की कोई फाइल नहीं उठाने दी जाएगी भाई। ममता को उसके दफ्तर से बाहर कर दिया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया, तभी ममता इतनी बुखलाई और बंदलाई हुई थी। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मैं ही हूं सब कुछ और मरते दम तक रहूंगी भाई, मरते दम तक मैं ही रहूंगी सीएम बंगाल की, कोई कुछ कर नहीं सकता। और हम ये अंदाजा लगाए बैठे थे, परेशान हो रहे थे इस बात से, अगर इस बार भी ममता आ गई तो बहुत बुरा होगा भाई। ये तो बंगाल के साथ जाने का पूरा पूरा षड्यंत्र था, बंगाल के साथ जाने का पूरा पूरा षड्यंत्र मचा रखा था इसने। ये नहीं पता किस खातिर। तू हिंदू है, हिंदू की बेटी है, तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है ममता बानो? हिंदू की बेटी है या तुम्हारा कोई मुसलमान बाप था? आप बताओ मुझको। पर नहीं भाई, इनके अपने ही नियम चलते हैं भाई। इतना ख्याल नहीं आया कभी तो मैं सत्ता से उतरूंगी, तब क्या होगा। ऐसे ही ज्योति बसु के टाइम में फाइलें तुम्हारे हाथ में आ गई होंगी, उसको एज इट तुमने अपना बना लिया भाई। ज्योति बसु के टाइम में जो वो पैसे खाते थे उसको अपना बना लिया। वो पैसे खाते थे, वो तुमने फाइलें देखी कौन कौन है, आजो वो तुम्हारे बन गए। खा खैर खा, उन्होंने तुम्हारे को पटा लिया ज्योति बसु के बाद, तो तुम उनकी होके रह गई या वो तुम्हारे होके रह गए। कितना बड़ा षड्यंत्र था भाई, कितने पैसे खाए। और संदेश काली को दुनिया भर की वो जो बेचारी के साथ रेप हुआ था बेचारी का, संदेश खाली की, इतना इम्पोर्टेंट काम, गंदा काम किया था भाई। और वो कौन था तुम्हारा मिनिस्टर जिसके घर से पैसे ही पैसे पकड़े गए थे भाई? हाँ जी, पैसे ही पैसे पकड़े गए थे। तुम फिर भी नहीं सुधरी, तुमने सोचा कि भैया मैं ही जीतूंगी, मैं ही जीतूंगी और कोई नहीं है मेरे टक्कर में। तुम्हें एक वहम था, उस वहम का इलाज अब कर दिया गया है। और तुम पर ये बता देता हूँ, अगर ढंग का कोई चीफ मिनिस्टर है तुम पर मुकदमे चलेंगे। ममता जी आप पर मुकदमे चलेंगे, ममता दीदी कहने में भी शर्म आती है मुझको। तो करे काय की दीदी, दीदियां ऐसी होती हैं क्या? ऐसी होती हैं दीदियां जो पैसा ही पैसा खाए और अपने देश का कुछ ना सोचे, जो अपने देश की जनता का ना सोचे।
बताओ आप क्या करोगे? जो जिसने अपनी देश की जनता का नहीं सोचा वो किसकी है भाई? 15 साल उसने हमें, 15-25 साल हो गए उस तूने हमारे को अंधेरे में रखा। अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। ममता दीदी, अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। अब तुम अब तुम जा कर के सारे के सारे भुक्त भोगोगी क्या कहते हैं, देर सवेर ये सारे के सारे षड्यंत्र भोगोगी जो तुमने किए हैं भाई। तुमने क्या किया? तुम्हारे सारे के सारे चक्कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लगने वाले हैं। चिंता मत करो, तुम्हारा भी टाइम आ गया है। आने वाला नहीं है, आ गया है। वो तुम्हारा टाइम इतना गंदा है कि भैया तुम्हारी की जो फाइलें बाहर निकलने वाली हैं, रह रब का नाम, रह रब का नाम। धन्य है बंगाल की जनता जो उसने मोदी जी को एक मौका दिया। अब मोदी जी क्या करेंगे? अब मोदी जी देखना, जैसे दुनिया का भला किया है ना मोदी जी ने, वैसे ही बंगाल का भला करेंगे भाई। हाँ जी, मोदी जी बंगाल का भला करेंगे। सबसे पहला काम तो वो वहाँ की फेंसिंग लगवाएंगे भाई। और दूसरा काम, जो वहाँ से गुंडे आए हुए हैं वापस से उनको भेजेंगे, क्या कहते हैं, बांग्लादेश भेजेंगे। दो काम। तीसरा काम, भैया तुम्हारे जितने भी लीडर हैं टीएमसी के, उनके विरुद्ध जो भी केस लगता होगा वो लगाएंगे। और क्यों ना तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाए, इस तरह की अल्टीमेटम तुम्हें दी जाएगी भाई। अल्टीमेटम तुम्हें दी जाएगा इस तरह का। और दुनिया भर के डैम, दुनिया भर का पानी, दुनिया भर का बिजली, वहाँ देखना अब क्या क्या होता है। अब वो मोदी जी ऐसे बंदे नहीं हैं। मोदी जी दब के भारतवर्ष का भला चाहने वाले एक सिपाही है भाई, सिपाही हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मेरे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद धन्यवाद।